बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का 29वां रोज़ा है और अल्लाह के फजल व करम से इस तरबियत के महीने में मुसलमानों ने कोशिश की कि इबादत के साथ साथ सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी पूरी तवज्जो दी जाए, जो हमारा जुज़्वे ईमान है। इस मौके पर समा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खुतबा जो उन्होंने ग़ज़वा तबूक के मौके पर दिया था, जो इंसानी ज़िंदगी को ना सिर्फ मुनव्वर करता है बल्कि इंसान को इंसान बनाता है, के हवाले से जिक्र किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा सच्ची किताब अल्लाह है, सबसे बड़ा सहारा तक़वा है, सबसे अच्छी मिल्लत इब्राहीमी है, सबसे बेहतर सुन्नत मोहम्मदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सबसे अच्छा ज़िक्र इलाही है, सबसे उम्दा दास्तान कुरान है, सबसे अच्छे काम अज़मियत के काम और सबसे बुरे काम बिद्दत के काम हैं। नाज़रीन, अफ्तार ट्रांसमिशन में हम आपको मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लेकर जाते रहे हैं। आज की अफ्तार समा ट्रांसमिशन वाघा बॉर्डर से है, आइए वहाँ चलते हैं। पाकिस्तान रमज़ान के मुबारक महीने में दुनिया के नक्शानियों की जो हमारे बुजुर्गों ने पाक सरजमीन को हासिल करने के लिए की। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन। नाज़रीन, ये तो आप जान चुके। नाज़रीन, ग़ज़वा तबूक के मौके पर दिए जाने वाले खुतबे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। बदतरीन तौबा मौत के वक्त की तौबा है और बदतरीन निदामत क़यामत के दिन के निदामत है। बड़ी ख़ता झूठी ज़बान है और सबसे बड़ी दौलत दिल की दौलत है। सबसे बेहतर तौशा तक़वा है और शक कुफ्र की एक शाख। नाज़रीन, आज की अफ्तार समा ट्रांसमिशन वाघा बॉर्डर से है और वाघा बॉर्डर और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मग़रिब का वक्त हुआ चाहता है। नाज़रीन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जदीद दौर और मोबाइल फ़ोन के SMS पैगामात के नेक ख्वाहिशात के इजहार का सिलसिला उरूज पर है, जिसकी वजह से किसी त्यौहार और खुसूसन ईद के मौके पर अपने प्यारों से ईद कार्ड्स के तबादले के रुझान में नुमाया कमी आई है। इसके बावजूद खुशनुमा और दीदा ज़ेब ईद कार्ड्स की अहमियत कम नहीं हुई है, लेकिन इसकी फ़रोख्त करने वालों के कारोबार पर असर ज़रूर पड़ा है। इस हवाले से देखते हैं हैदराबाद से आशिक हुसैन की ये रिपोर्ट। दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी ईद की खरीदारी और तैयारियों का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया है। इस गहमा गहमी में एक फलाही इदारा थैलेसीमिया के शिकार बच्चों के लिए खून के अतियात हासिल करने के लिए सरगर्म है। देखते हैं पेशावर से तारिक वहीद की ये रिपोर्ट। बाज़ रिवायतें पुरानी होने के बावजूद इतनी दिलकश होती हैं कि उनका साथ छोड़ने को दिल ही नहीं मानता। अपने चाहने वालों को ईद कार्ड अरसाल करना इनमें से एक रिवायत है। बाजार जाना, ईद कार्ड पसंद करना, खरीदना, लिफाफे पर पता लिखना, इसको डाकखाने पर पोस्ट करना, इस सारे अमल में जो अपनाइयत है वो मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट में कहाँ। इस मौके पर पेश खिदमत है सक्खर से ये रिपोर्ट। नाज़रीन, मुसलमानों के माल की खयानत जहन्नुम की गर्मी है। शराब गुनाह की बुनियाद है। बदतरीन ज़रिया मुआश यतीम का माल खाना है। खुशनसीब वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे। बदतरीन तारीकी दिल की तारीकी है। मुसलमान को गाली देना फ़स्क है और मुसलमान का कत्ल कुफ्र है। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में ईद उल फित्र की तैयारियां उरूज पर हैं। ताहम महंगाई और अमन अमान की खराब सूरत हाल की वजह से रिवायती गहमा गहमी नजर में नहीं आ रही। देखते हैं कोयटा से ज़हूर बलोच की ये रिपोर्ट। कोयटा बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत और माह रमज़ान के आखिरी दिनों में जहां ईद की खरीदारी उरूज पर है, वहीं बाजारों में खुसूसी फूड स्ट्रीट्स भी कायम की गई हैं। कराची से देखते हैं फौजिया अशरफ की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, ईद खुशियों का दिन है। हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो ये त्यौहार अपने प्यारों के साथ गुजारे। इस मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत से अपने आबाई शहरों को लौटने वालों को क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, देखते हैं इस्लामाबाद से राहिल अजहर की ये रिपोर्ट। ईद पर नए कपड़े और जूते पहनना सबकी ख्वाहिश होती है,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں اور دیگر رشتہ داروں کو عیدی دینے کے لیے نئے نوٹوں کا حصول بھی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ کوئٹہ سے دیکھتے ہیں افضل ملک کی یہ رپورٹ۔ کوئٹہ اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے حوالے سے باتیں سنی، وہ باتیں جو انسان کو انسان بنانے میں مدد کرتی ہیں، اور ان پر عمل کرنا ایک بہت بڑی سعادت ہی نہیں بلکہ عبادت بھی ہے۔ آئیے آج کے روزے کے حوالے سے یہ عہد کریں کہ ہم تعلیمات محمدی پر عمل پیرا ہو کر اس کے شان اور وقار میں اتنا اضافہ کریں کہ لوگ ہماری عزت کریں، احترام کریں اور ہمارے اعمال سے متاثر ہوں۔ تو یقین جانیے کہ خدا داد مملکت پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور یہ اسلام کے قلعے کے طور پر انتہائی شان و شوکت سے ترقی کرے گا، اور ہمارا کردار دوسروں کے لیے قابل تقلید ہوگا، اور یہی ہماری دنیا میں منزل ہے۔ اس کے ساتھ ہی شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد